हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ डीएम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द सेकेंड वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द फोर्थ लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we have studied about the evaluation and meaning of the bank, the classification of bank, in which we have studied about the commercial banks. In today's video, we will study the functions of commercial bank. So without wasting time, let's start. So friends, our today's first topic, functions of commercial banks. So basically, there are two functions of commercial banks. First, primary functions and secondary or other functions. So which functions are included in primary functions and which functions are included in secondary or other functions, we will see. So friends, there are 5 functions included in the primary functions. First, accepting deposits. Second, providing credit facilities. Third, payment and withdrawal facilities. Fourth, credit creation. And fifth, interbanking transactions. In accepting deposits, there are 3 kinds of deposits: current account deposit, saving account deposit. Recurring account deposit is also a part of saving account only, and fixed or long-term deposits. In the secondary or other functions, 2 functions are included: agency and utility services. And second, provides various facilities with changing times. So friends, we will understand all these functions in detail one by one. So first of all, we will understand the primary functions. In the primary functions of commercial bank, the first function is accepting deposits. A bank accepts money from the people in the form of deposits. It gives safety to the deposits of its customers by acting as a custodian of funds. In a way, people lend their savings to banks for which banks give them interest. Friends, बैंक का जो पहला प्राइमरी फंक्शन या प्राथमिक फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हमारे जैसे लोग जो कुछ भी बचत करते हैं, अपनी उस बचत को हम अगर घर पे रखते हैं तो उसके चोरी हो जाने का डर है, और घर रखने से जो हमारी सेविंग्स है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसीलिए हम हमारी बचत को एक सेफ्टी पर्पस से और उसमें कुछ इंक्रीज़ हो सके इस पर्पस से हमारे पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक का ये पहला प्राइमरी फंक्शन है कि वो हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें, उसकी कस्टडी ले और हमारी बचत को सुरक्षा दे। हम जो हमारी बचत सेविंग के रूप में बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस डिपॉजिट के ऊपर हमें ब्याज देती है। सो डिपॉजिट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. सो द फर्स्ट टाइप इज करंट अकाउंट डिपॉजिट. अ करंट अकाउंट इज ओपन्ड विथ अ बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस फर्म और एन इंडिविजुअल. यानी कि बैंक में जो करंट अकाउंट खोला जाता है वो किसी बिजनेस के नाम से, किसी बिजनेस फर्म के नाम से या किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से खोला जा सकता है. द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट. यानी कि करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट जमा की जाती है वो बाकी किसी भी और अकाउंट से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है. यानी कि इस बैंक अकाउंट में मनी का आना जाना लगा रहता है. यानी डिपॉजिटर अपनी रकम डिपॉजिट करता है, फिर चाहे तो वो कुछ ही टाइम में उसे वापस विड्रॉ कर सकता है, फिर से जमा कर सकता है. तो इस तरीके से कैश का आना जाना वो लगा रहता है. इसीलिए इस तरह कैश की जो इनकमिंग और आउटगोइंग होती है उसे हम लिक्विडिटी ऑफ कैश कहते हैं. तो करंट अकाउंट बाकी किसी भी दूसरे अकाउंट से ज़्यादा लिक्विड होता है. इसीलिए करंट अकाउंट की डिपॉजिट वो बाकी किसी भी दूसरे अकाउंट के डिपॉजिट से ज़्यादा लिक्विड होती है.
विड्रॉवल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। जैसा कि अभी हमने ऊपर के पॉइंट में डिस्कस किया कि डिपॉजिटर या कस्टमर एक दिन में जितनी चाहे उतनी बार इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर कैश की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। द कस्टमर्स ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेकबुक but do not get interest on current account deposits. On the contrary, certain times banks may impose some kind of service charge on this account. Friends, करंट अकाउंट जिन कस्टमर्स का होता है बैंक के द्वारा उन्हें चेकबुक दी जाती है, परंतु करंट अकाउंट पर डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर बैंक कभी कोई ब्याज नहीं देती, क्योंकि करंट अकाउंट में कैश की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए करंट अकाउंट पर बैंक ब्याज नहीं देती। लेकिन कई बार बैंक अपने द्वारा दी गई सर्विसेज के कुछ चार्जेस करंट अकाउंट में से काटती जरूर है। अ कस्टमर मे इवन ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस पर्पज ऑन दिस अकाउंट एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। यानी कि बैंक के रूल्स के मुताबिक कस्टमर चाहे तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है उस जमा रकम से ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। तो करंट अकाउंट होल्डर को भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन उसमें बैंक्स के जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। सो द सेकेंड टाइप, saving account deposits. People usually deposit savings for a short period in this account for which banks give them interest. Friends, आम जनता के लोग बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाते हैं और अपनी जो छोटी मोटी बचत होती है उसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक उस डिपॉजिट के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देती है। अपॉन रिक्वायरमेंट दे can withdraw with check or withdrawal slip. In present times, they can withdraw money from this account by using debit card or credit card. यानी कि सेविंग अकाउंट होल्डर्स जब चाहे तब अपना पैसा चेक के थ्रू या विड्रॉवल स्लिप के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। और आज के प्रेजेंट टाइम में तो एटीएम कार्ड, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके भी सेविंग अकाउंट होल्डर अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, फ्रेंड्स, रिकरिंग डिपॉजिट भी वन काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट ही है। दिस डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। पीपल हु कैन नॉट सेव बिगर सम्स ऑफ मनी सेव एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट्स ईच मंथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये भी सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते का ही एक भाग है। ऐसे लोग जो ज़्यादा बड़ी रकम की सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग एक निश्चित टाइम पीरियड तक हर महीने बैंक में अपनी छोटी छोटी रकम डिपॉजिट करते हैं। जैसे कोई पर्सन हर महीने सपोज 500 रुपीज़ की सेविंग कर सकता हो, तो वो बैंक में जाकर 500 रुपीज़ का रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाता है। रिकरिंग अकाउंट की जो टाइम लिमिट होती है वो 3 इयर्स या 5 इयर्स तक की होती है। तो 5 इयर्स तक उसे हर महीने 500 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराने रहेंगे। तो हर महीने 500 यानी पूरे साल के 6000 रुपीज़ हुए, और 5 साल तक 6000 रुपीज़ वो बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो टोटल बैंक के पास 5 साल में उसके 30,000 रुपीज़ डिपॉजिट होंगे। और 5 इयर्स पूरा होते ही उसकी जो रिकरिंग अकाउंट की डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाती है और बैंक विथ इंटरेस्ट उसकी मैच्योर डिपॉजिट उसे वापस दे देती है। तो इस तरह से जो कोई ऐसे कस्टमर हैं जो ज़्यादा बड़ी बचत नहीं कर सकते हो, वो इस तरीके से छोटी छोटी बचत से भी अपनी सेविंग्स क्रिएट कर सकते हैं। So thus the savings gradually increase and interest is paid on accumulated money। यानी कि हर महीने जो अमाउंट जमा की जाती है वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बढ़ती रहती है और बैंक उस अक्यूमुलेटेड मनी यानी कि जो टोटल इकट्ठा हुई मनी है उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। बाय रूल्स ऑफ सम बैंक्स, इफ अ पर्सन स्किप्स टू डिपॉजिट सम मंथ्स मनी in this account,
she or he may have to pay a penalty along with some interest loss। यानी कि इस तरीके की जो बचत करने की मेथड है उसमें ये नियम है फ्रेंड्स कि आपको हर महीने डिसाइडेड अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करनी ही पड़ती है। अगर किसी रीज़न से आप किसी मंथ की डिपॉजिट जमा नहीं कर पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट मंथ पेनल्टी के साथ वो अमाउंट जमा करनी पड़ेगी और इससे आपको कुछ इंटरेस्ट का लॉस भी हो सकता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। इसे हम एफडी भी कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। These deposits are for a fixed period of time and usually people who want to deposit money for a long period of time choose such deposits। यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिनके पास जो बचत है उस बचत का वो यूज़ लंबे समय तक ना करने वाले हों, ऐसे कस्टमर्स इस टाइप का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं और अपनी अमाउंट एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं। Banks pay the highest rate of interest on such deposits among all types of deposits। यानी बैंक में हमने जितने टाइप की डिपॉजिट्स देखी हैं उन सभी डिपॉजिट्स में से फिक्स डिपॉजिट के ऊपर बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है। कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ऑन सच डिपॉजिट्स। यानी कि आपका अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है फिर भी आप बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। So the second primary function of commercial bank is providing credit facilities। Friends, credit facilities का सिंपल अर्थ होता है उधार पैसे देना। बैंक provide credit facilities to individuals, farmers और other professionals as per their requirements by charging a rate of interest। यानी कि बैंक किसानों को, प्रोफेशनल्स को या किसी भी ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उधार पैसे देती हैं जिसे हम लोन कहते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड बोरोइंग और क्रेडिट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो उधार पैसे होते हैं यानी कि ये जो लोन होती है वो शॉर्ट टर्म हो सकती हैं, मीडियम टर्म हो सकती हैं या लॉन्ग टर्म हो सकती हैं। दीज टाइम पीरियड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड एंड मे वेरी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है वो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से इस टाइम पीरियड में चेंजेस आते रहते हैं। हाउएवर इन अ थियोरेटिकल सेंस शॉर्ट टर्म इज़ अ पीरियड अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म इज़ अ पीरियड बिटवीन 1 to 5 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म इज़ अ पीरियड बिटवीन 5 and 15 ईयर्स। यानी कि अगर थियोरेटिकल सेंस से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम का होता है, मीडियम टर्म का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक का होता है और लॉन्ग टर्म का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से 15 साल के बीच होता है। नाउ द थर्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़। So friends, a bank provides easy payment and withdrawal facility to its customer in the form of checks, withdrawal slips and drafts, pay order, ATM facilities means automatic teller machine, credit card and debit cards, internet banking etc। यानी फ्रेंड्स बैंक अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरीक़ों से विड्रॉ करने की फैसिलिटीज़ देती हैं, जैसे कि चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, विड्रॉवल स्लिप के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, पे ऑर्डर या आप एटीएम से भी हम पैसा निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें।